फिलीपींस में सुपर टाइफून फुंगवोंग की वजह से देश में हड़कंप मचा हुआ है। फुंगवोंग ने रविवार शाम को लैंडफॉल किया। इससे पहले ही 12 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तूफान के कारण 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। फुंगवोंग के कारण फिलीपींस के लुसोन आइलैंड पर रविवार शाम से ही तेज बारिश हो रही है। 185 से 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। हाल ही में आए टाइफून कलमेगी में 200 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब सुपर टाइफून फंगवोंग रविवार को देश के उत्तर पूर्वी तट से टकराया, जिससे तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफान के कारण बिजली गुल हो गई और 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मुख्य द्वीप लुसोन में स्कूल और सरकारी कार्यालय सोमवार को बंद रहेंगे। मनीला में लगभग 300 उड़ानें रद्द कर दी गई है। रक्षा सचिव गिलबर्टो तेदोरो ने लोगों से कहा कि वे बचाव आदेशों का पालन करें। उन्होंने चेताया कि ऐसा न करना खतरनाक है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम अभी भी जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार टाइफून फुंगवोंग कई हिस्सों में कम से कम 200 मिमी 8 इंच बारिश लाएगा। यह फिलीपींस में इस साल 21वां बड़ा तूफान है। इससे पहले टाइफून कालमेगी से 224 लोग मारे गए थे और 135 लापता हुए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु संकट के कारण तूफान पहले से अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। गर्म महासागर तूफानों को तेजी से मजबूत करते हैं और गर्म वातावरण में अधिक नमी होने से भारी बारिश होती है। अरोरा प्रांत में तूफान का सबसे ज्यादा असर हो सकता है। वहां के निवासी एरी जोरा ने अपने घर की सुरक्षा के लिए लकड़ी और स्टील की शीट्स लगाई। उन्होंने कहा कि रात में लैंडफॉल होने के कारण स्थिति और खतरनाक होगी क्योंकि लोग हवाओं और आसपास की घटनाओं को ठीक से नहीं देख पाएंगे। कैटानडुआनेस में तूफान पहले से ही अपना असर दिखा रहा है। समुद्री लहरें सड़कों पर आ रही है और कई जगह बाढ़ का पानी भर गया है। वहां के निवासी एडसन कास्रिनो ने बताया कि सुबह से लहरें जोर से टूट रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हिल रही हो। अल्बे प्रांत के गुइनो बाटान शहर में सड़कों पर पानी तेजी से बह रहा था और कई घर जलमग्न हो गए। बिकोल और उत्तर पूर्वी प्रांतों के तटीय इलाकों से 10 लाख से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं सेना और राहत एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी हुई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोमवार और मंगलवार को स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। अब तक 300 से अधिक घरेलू और 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की जा चुकी है। 6000 से ज्यादा लोग बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं क्योंकि जहाजों को समुद्र में उतरने की अनुमति नहीं है। इस बीच कई इलाकों में बिजली कटौती, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों की बंदी और उड़ानों की रद्दीकरण जैसी आपात स्थितियां घोषित की गई है। लगभग 6600 यात्री और कर्मचारी बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं क्योंकि कोस्ट गार्ड ने समुद्र में किसी भी जहाज के जाने पर रोक लगा दी है। फिलीपींस हर साल करीब 20 तूफानों की चपेट में आता है। साथ ही यहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट भी होते रहते हैं। यह दुनिया के सबसे अधिक आपदा प्रवण देशों में से एक माना जाता है।
Guys, oh. May baw na so sa kawan sa waiting set. May ba nasa sukol.